साईं बाबा अपने भक्तों के श्रद्धा और भक्ति को कैसे प्रोत्साहित करते हैं, इस बात का पता हमें मुंबई में रहने वाले श्री गंगाधर रामचंद्र भोसले इनके अनुभव से आ जाता है। वो अपने अनुभव के बारे में कहते हैं। मैं बचपन से ही अपने पिता के साथ हमारे घरेलू बिजनेस, शादी ब्याह तथा त्योहार के मौके पर शहनाई वादन यानी बैंड पथक चलाने का काम करता हूँ। इस व्यवसाय में मैंने बहुत कष्ट झेले हैं। इसके साथ ही घरेलू जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए साथ में हमारे घरेलू कुल देवता लक्ष्मी माँ तथा श्री साईं बाबा की नित्य नियम से सेवा और भक्ति करते आ रहा हूँ। हम अक्सर शादी ब्याह तथा गणेश उत्सव जैसे त्योहार में जाते रहते थे। एक दिन हम उसी तरह एक प्रोग्राम शामिल होने के लिए जा रहे थे। तभी मुंबई के भायखला इलाके से गुजर रहे साई पालकी पदयात्रा जो शिरडी के लिए जा रही थी, वो हमारे नज़र में आ गई। वह पालकी एक मंदिर में रुकी। तब हमारे बैंड पथक ने उसके सम्मान में साईं बाबा के भक्ति पर गीत बजाकर उन्हें हमने मान वंदना दी। उसी दिन से साईं बाबा की असीम कृपा का अनुभव सारे बैंड पथक परिजनों को आने लगा। अभी तो हमारे इलाके में रहने वाले साईं भक्तगण हमारे बैंड पथक को साईं बाबा का बैंड पथक कहकर पुकारते हैं, यानी यह हमारी पहचान ही बन चुकी है। मेरे बहुत दिन से ये तमन्ना थी कि मैं शिरडी जाकर साईं बाबा के आगे अपना बैंड बजाकर उन्हें मान वंदना दूँ। साईं बाबा की कृपा से वो योग सन 1999 में आ गया। उस समय मैं मेरे साथी बैंड पथक सहयोगियों के साथ शिरडी में ही था और उसी समय शिरडी में मुंबई से आई हुई पालकी पदयात्रा यात्रियों के दर्शन हमें हो गए। तभी हम उनमें सहयोगी हो गए। हम हमारे वाद्य लेकर पालकी के आगे साईं बाबा के गाने बजाते हुए चलने लगे। माहौल बहुत ही रोमांचक तथा आनंदमय हो गया। पालकी के पदयात्री आनंद विभोर होकर नाचते हुए साईं बाबा के समाधि मंदिर की तरफ जा रहे थे। उसी समय शाम के 7:30-8 बजे हुए थे। शिरडी में दिए जल उठे थे। दिए बत्ती की रोशनाई में बैंड पथक बड़ी ही सुंदरता के साथ आगे बढ़ रहा था। जैसे ही पदयात्रियों को काफिला मंदिर के प्रवेश से अंदर की तरफ बढ़ा, अचानक ही शिरडी की इलेक्ट्रिसिटी खंडित हो जाने की से चारों तरफ अंधुक और यह अंधेरा सा छा गया। फिर भी हम खुशी के मारे आनंद विभोर होकर बैंड बजा रहे थे। मेरा बहुत दिन से जो सपना था, जो साईं के सामने उन्हें मानवंदना देने का, वो साकार हो रहा था। इस वजह से मैं बहुत ही खुश था। हम सब साईं बाबा के भक्ति संगीत में ढल गए थे। चारों तरफ आधा अधूरा अंधेरा छा गया था। उसी समय मुझे मेरे सामने पालकी के आगे प्रत्यक्ष साईं बाबा नाचते हुए नजर आए। मैं तो धन्य धन्य हो उठा। मेरे आंखों से गंगा जमुना बहने लगी। मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। और जैसे ही मैं बाबा के नजदीक जाने की कोशिश की, इलेक्ट्रिसिटी फिर से शुरू हो गई। लाइट वापस आ गई, दिए जल उठे और साईं बाबा उस भीड़ में खो गए। मैं तो दंग रह गया। इस बात का अनुभव मेरे साथियों सहयोगियों को भी आ गया था। उस दिन के बाद मेरी तरक्की हो गई। बाबा ने हमेशा ही मेरा साथ दिया। साईं बाबा ने मेरा जीवन धन्य धन्य कर दिया। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।